चलेंगे। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ गए हैं, लेकिन सीधा मणिपुर अब चलते हैं। मणिपुर में क्या कुछ रहा 2017 में, ये देख लेते हैं पहले। मणिपुर में 2017 और उसके बाद जून में हमारा जो ओपिनियन पोल आया था वो क्या कुछ कहता है। देखिए, मणिपुर में भी वही स्थिति थी जो गोवा में थी, क्योंकि 60 सीटें हैं वहां की विधानसभा की, और 60 में से 28 सीटें जीत करके सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए थी, और 31 में से 28 सीटें लेकर के कांग्रेस आई थी, जबकि बीजेपी 21 सीटों पर सिमट गई थी। अदर्स के खाते में 11 सीटें गई थी। मामला यहां कमाल कुछ और हो गया। बीजेपी सरकार बना करके और पिछले 4.5 साल से वहां आसीन है उस कुर्सी पर। एन वीरेंद्र सिंह जी जो हैं वो सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं, और समय समय पर कभी कुछ और पार्टी के लोग इस्तीफा दे देते हैं, कभी कोई और समर्थन कर देता है। बहुत ही मजेदार विधानसभा है। आज सुनेंगे कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया अपनी सरकार से, 3 दिन बाद सुनेंगे कि वो फिर से चले गए। पता नहीं क्या, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ। हमारे साथी जयशंकर जी अभी पिछले दिनों मणिपुर गए थे। वहाँ से आने के बाद कोरोना से ऐसे पीड़ित हुए कि महीना 1.5 महीने तक बेड पे ही पड़े रहे, और आज आप लोगों के सामने हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि जयशंकर जी उस कोरोना काल को झेल करके, लेकिन उस समय मणिपुर में ही थे। 7 दिन की यात्रा इनकी थी मणिपुर की, और बहुत कुछ मणिपुर से देख करके आए हैं। जयशंकर जी के पास आऊंगा उन आंकड़ों के साथ, लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास सबसे पहले कमेंट के लिए जाऊंगा। और उससे पहले जो आंकड़े दिखा रहे थे एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए कि आज की तारीख में जो 21 जून, माफ करें, जून पिछले महीने जो आंकड़े आए थे वो ये थे कि बीजेपी के खाते में 38 से 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि आईएनसी के खाते में 16 से 18, यानी कि यहां पर उल्टा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार अभी भी वहां नहीं आ रही है, वहां बीजेपी यानी एनडीए की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। ये हमने दिखाया था महीना भर पहले, लेकिन आज की क्या स्थिति है आइए वो देखते हैं। उन आंकड़ों को जरा दिखाइए कि आज जब हम लोग ये ओपिनियन पोल आपके बीच लेके आ रहे हैं, मणिपुर भी एक ऐसा राज्य है जहां अगले 6 महीने में चुनाव होना है 5 राज्यों के साथ। अब देखिए स्थिति क्या है। यहां पर भी बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां गेन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जो उस समय 38 से 40 सीटें थी, अब वो देखिए घट करके 33 से 35 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां थोड़ी मजबूती की ओर 20 से 22 सीटें, और अदर्स के खाते में 4 से 6 सीटें। और आज की तारीख में जो सरकारें हैं वो आपको बताऊं, बीजेपी के साथ एनपीपी है, यानी नेशनल पीपल्स पार्टी बीजेपी के घटक दलों में है। उसके अलावा एनपीएफ है, यानी कि नगा पीपल्स फ्रंट है इनके साथ में, और उसके अलावा एलजेपी है, वही एलजेपी जिसमें अभी तोड़ फोड़, और उसके मुखिया जो हैं यानी कि चिराग पासवान जी वो बाहर हो गए हैं। वो एलजेपी उनके एक सदस्य हैं, यानी विधानसभा में एक विधायक उनके हैं। उसके अलावा 3 निर्दलीय हैं। ये आज का सूरत हाल है। और सत्ता इसमें से जो 60 सीटें हैं, 60 में से 7 सीटें अभी खाली हैं इस्तीफा के कारण, यानी कि रेजिग्नेशन ऑफ एमएलएज के कारण। एमएलएज ने रिजाइन कर दिया अपने पद से, और 7 सीटें खाली हैं। अब वहां का विधानसभा जो है वो 53 सीटों का है इस वक्त है, और उन 53 में से 36 सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो इनके पास है, और कांग्रेस के खाते में इस वक्त 16 सीटें हैं। लेकिन हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं, 60 सीटों पे चुनाव होते हैं आज की तारीख में, तो बीजेपी जो है वो अभी भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। एज पे है 33 से 35, यानी इसका मीन निकालें अगर, तो आप देखेंगे कि 34 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार वहां बन रही है, और 20 से 22 कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर्स के खाते में 4 से 6। क्या कहेंगे दिनेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मणिपुर को लेकर के। मणिपुर में बहुत कुछ उथल पुथल मचता रहा है, और कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार, पूर्वोत्तर में उसकी ही सरकार। ये बिल्कुल ऐसा नारा, ऐसा सटीक नारा है कि सरकार यहां बदल जाएगी तो वहां भी सरकारें बदल जाएंगी 7 राज्यों में। और ऐसा ही कुछ हम लोगों ने देखा, पिछला इतिहास यही गवाह है। असम को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल। जी राजीव जी, दरअसल ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पर छोटे छोटे दल हैं, ये बड़े काम आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से, बहुत रणनीति बना करके उनको अपने में समाहित कर लिया। गोवा हो या मणिपुर,
यहाँ दोनों ही जगह जो सरकार निकली है वो नोटों के बंडलों से निकली है, सोने के सिक्कों से निकली है, खरीदी गई सरकार है। तो और अभी ये जो पुल है वो बता रहा है कि वो खनक अभी बनी हुई है, वो जम गया वो रंग भाजपा का वहां पर। देखिए कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत नहीं हो पाई। गोविंद दास जी ने पता नहीं क्यों इस्तीफा दिया है, क्या वजह है। कहीं वो भाजपा का टीएमसी वाला खेल तो नहीं वहां पर कुछ चल रहा है, अभी देखना पड़ेगा, अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। इधर आपने जो लोकेन जी को नया अध्यक्ष बनाया है, ये आपने अंतरिम अध्यक्ष बनाया है। तो कांग्रेस ठीक ठाक से, ठीक ढंग से अपनी पार्टी को नहीं समझ पा रही, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये अजीब सा, देखिए सबसे बड़ी बात इस चुनाव में, पिछले इस दौर में जो चुनाव चल रहा है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मोटा पैसा। सारे थैली साहब भाजपा की जेब में। अंबानी अडानी तो उनके हैं ही हैं, बहुत सारे और भी उनके छोटे भाई बड़े भाई बहुत सारे लोग भाजपा के साथ खड़े। पैसों की भाजपा के पास कोई कमी नहीं है। और वो ये जो मणिपुर का सीन है, अगर ये ज्यादा भी हो जाता, अगर ये उल्टा भी हो जाता, कांग्रेस के खाते में इतने दिखाई देते, तो कोई भरोसा नहीं कि सरकार कांग्रेस बना पाती। वो है कि 21-22 बहुत ही मामूली बहुमत से दिख रहा है कांग्रेस का। लेकिन ठीक है, कांग्रेस हो सकता है कि वो अच्छी सीट ले पाए। अभी 28 सीटों पर मणिपुर में थी, सब तो गंवा दिया। तो अभी असल बात है कि जीतेगा कौन है, किसको सीटें मिलेंगी अपनी जगह है, सरकार कौन बनाएगा, इन खासकर ये जो लूट वाले राज्य हैं इनमें कौन बनाएगा, ये एक अहम मसला होने जा रहा है। और जो हालात हैं वहां पर मणिपुर में, हम तो खैर बहुत ज्यादा वहां नहीं घूमे, जयशंकर जी को पूरा वहां का अच्छी जानकारी है, तो उस बारे में वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि जो दिल्ली का इम्पैक्ट वहां उतना नहीं पड़ रहा है, जो दिल्ली की सत्ता के प्रति जो रुझान लगता है वहां बहुत ज्यादा उसका असर नहीं पड़ा है, इसलिए ये सब दिख रहा होगा। और देख अभी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, आपके अगस्त वाले में देखते। जी इस वाले में देखते हैं। लेकिन इसमें जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मणिपुर का सूरत हाल, और साथ साथ इसमें एक बात और जोड़ दूं जयशंकर जी आपके पास आने से पहले, कि ये जो आंकड़े हैं, जो ये ओपिनियन पोल है, ये असम और मिजोरम में जो अभी जो गतिरोध बना हुआ है, सीमा विवाद जो है, उसके पहले का है। क्या उसका असर मणिपुर में पड़ेगा, ये भी सवाल आपके सामने रख रहा हूं। और जब हम 2021 का जो अगले महीने का जो ओपिनियन पोल लेकर आएंगे, अगस्त का ओपिनियन पोल, उसमें हम क्या असर देखेंगे आने वाले समय में, जो वर्तमान सरकार है उस पर भी क्या इसका असर पड़ेगा, यानी बीजेपी की सरकार पर, ये भी थोड़ा इसको भी बताइए। और साथ साथ जो आंकड़े हैं और क्या कुछ वहां चल रहा है, इसको भी बताइए। मणिपुर पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहा है। नहीं, देखिए राजीव जी, एक समय था जब हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो पावर ब्रोकर की भूमिका में थे, लेकिन अभी वो एक राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। अब जब राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं तो जाहिर सी बात है कि अब अन्य राज्यों के साथ उनके रिश्ते वो सरकारी स्तर पे होंगे। मिजोरम के साथ ऐसे ही हुआ, जो सीमा विवाद हुआ है उसमें असम के कई पुलिस के जवान मार दिए गए, काफ़ी तनाव रहा। दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ FIR कर रही हैं। मिजोरम की सरकार ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भी केस कर दिया, FIR कर दिया है। तो ये सब झगड़े चलेंगे अभी। और जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, देखिए मणिपुर के चुनाव में पिछले बार नगा पीपुल्स फ्रंट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय लग रहा था कि साहब वो नगा समझौता जो है केंद्र सरकार करवा रही है, उससे मणिपुर में शांति होगी। क्योंकि आप देखिए कि नागालैंड का जो सीमावर्ती इलाके हैं वो जो मणिपुर से लगते हैं, खासतौर से जो सेनापति ज़िला है या इसी तरह के एक दो और ज़िले हैं वहाँ म्यांमार से लगने वाले इलाके हैं जो नागालैंड और इसके सीमा पर लगते हैं मणिपुर के, उन इलाकों में नागा बहुल लोग हैं, नागा लोग काफ़ी हैं। तो लेकिन अब ज्यों-ज्यों उसकी परतें खुलने लग गई समझौते को लेकर के, हालांकि अभी वो समझौते का पूरा सामने नहीं आया है प्रारूप, लेकिन जो उसका फार्मा बना या जो उसका ये क्या कहते हैं उसको मसौदा बन के उभर के आ रहा था लोगों के बीच में, उसको लेकर के मणिपुर के लोगों में बड़ी नाराज़गी है। जैसे वो हो रहा है कि जो समझौते में एक ये भी बात कही जा रही है कि नागालैंड को तो
अलग से वो देंगे ही देंगे, उनका अपना झंडा और निशान और क्या क्या सब बातें हैं। उसके अलावा जो मणिपुर के नगा बहुल इलाके हैं, नगा बहुल ज़िले हैं, उनको ग्रेटर नागालिम, जो ग्रेटर नागालैंड के नाम पे ग्रेटर नागालिम बनाने की बात की जा रही है, तो उसमें इन हिस्सों को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो ख़ास तौर से जो मणिपुर के माइती लोग हैं या कुकी लोग हैं या और जो जनजातीय इलाके हैं, जनजातीय लोग हैं, उन लोगों में इसको लेके काफ़ी बेचैनी है। और बल्कि हम तो जब वहाँ घूम रहे थे तो लोगों ने कहा भी था कि भाई अगर इस तरह का कुछ होगा तो हमको लगता है कि सड़कों पे ब्लड सेट हो जाएगा। तो पता नहीं अब इसको केंद्र सरकार शायद इसीलिए अभी तक गुपचुप रखा हुआ है कि चुनाव जब हो जाए उसके बाद फिर उसको कुछ जाहिर किया जाए और ताकि उसको कंट्रोल करने में सुविधा हो। तो एक तो बड़ा भूमिका जो है नगा समझौते की इस चुनाव में होगी। अब दूसरा ये रहा है कि बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो खुद भी कभी एक ज़माने में पत्रकार रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ उनका जो व्यवहार है वहाँ पर, जरा सी भी किसी ने कुछ आलोचना कर दी तो उसके खिलाफ सीधे राजद्रोह का मुकदमा, सेडिशन का केस या फिर ये NSA के तहत। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। मुझसे वो पत्रकार मिले थे जब हम लोग थे इम्फाल में थे, मणिपुर में। तो किशोर चंद्र वांगखेम, वो उन्होंने पहले कुछ लिखा था तो उसके खिलाफ उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया, IT एक्ट लगा दिया। हालांकि बाद में जब केंद्र सरकार ने ही साफ किया कि नहीं अभी इसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं है इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की, तो उन पर छूट गया था, नहीं हुआ था वो। लेकिन अभी पिछले दिनों जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं S. टिकेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले वो बयान दे रहे थे कि साहब वो गोबर और गोमूत्र से कोरोना का जो है इलाज संभव है। भाजपा के लोग पूरा जो इनका चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पे, तो किशोर चंद्र वांगखेम ने सिर्फ यही फेसबुक पर लिख दिया था कि साहब कोरोना का इलाज विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संभव है, गोबर या गोमूत्र से नहीं। रेस्ट इन पीस, आपकी आत्मा को शांति मिले, ये उन्होंने एक लिख दिया फेसबुक पर। पता लगा अगले दिन उनको NSA में गिरफ्तार कर लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये कहना कि कोरोना का इलाज गोबर से नहीं और गोमूत्र से नहीं है, विज्ञान से और सामान्य ज्ञान से है, हो सकता है, ये लिखना राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खतरा बन गया। तो ये जो एक माहौल बना हुआ है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रिहा किया और दोनों मामले में एक उनके खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ एक तरह का स्ट्रक्चर पास किया। तो इस तरह के मामले जो हैं उसको लेकर के नाराज़गी है। फिर दूसरा एक जो है कि काम के मामले में बीरेन सिंह ने कोई ऐसा कीर्तिमान कायम नहीं किया है। पिछले दिनों मेरे पास एक, मैं याद नहीं था, नहीं तो मैं वो वीडियो क्लिप आपको दिखाता। नितिन गडकरी साहब गए थे वहाँ पे, इम्फाल में गए थे और वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का कुछ शिलान्यास या उद्घाटन वगैरह कुछ कर रहे थे। उसमें मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर करते हुए भी कहा उन्होंने कि ये निकम्मा है, आपके राज्य में ये काम हुआ था, होना था, ये कुछ हुआ ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। ये केंद्र सरकार का मंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में उसके साथ मंच साझा करते हुए कहा, उनके नकारापन को उजागर किया। तो इसको लेकर के अब जैसे है, अब ठीक है, आपका जो अनुमान है, हमारा जो ओपिनियन पोल है, उसके आंकड़े कुछ और कह रहे होंगे, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं और अभी चुनाव में तो मेरे ख्याल से 6-7 महीने का समय बाकी है और भी परिस्थितियों में परिवर्तन संभव हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ जो समीकरण बनाने की बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी बिग ब्रदर एटीट्यूड में आ गई, बिग ब्रदर रोल में आ गई। एक समय तो ऐसा आया कि बीरेन सिंह की सरकार गिरने ही वाली थी, मतलब काफ़ी लोगों ने बगावत कर दिया, लेकिन फिर वही हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ कूद करके फिर जा करके उन्होंने संजीवनी लाई और लोगों तक पहुँचाई। और फिर उसके बाद जैसा अभी बता रहे थे दिनेश जी कि वहाँ नोटों की गड्डियों और सोने की मोहरों से तय होता है, तो वो सब हुआ। और फिर पता लगा कि इधर से भी विधायक गए, उधर से भी गए, त्यागपत्र करवा दिया, विधानसभा ही छोटी हो गई और उसमें उनका बीजेपी का बहुमत बन गया, रह गया, तो सरकार उनकी बनी हुई है। लेकिन जब जनता का चुनाव होगा, जनता जब फैसला करेगी, तो हो सकता है कि शायद इन स्थितियों से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश हो। और ख़ास तौर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ मैं कि नगा समझौता जो है केंद्र सरकार के साथ, उस समझौते की मणिपुर विधानसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी,
नगा समझौते की मणिपुर विधानसभा में विधानसभा चुनाव के समय, यानी जब चुनाव का वक्त आएगा और लोगों को अपने मतों का प्रयोग करना होगा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, ये कहना है जयशंकर जी का। और उसका क्या असर होगा आने वाले चुनाव में, ये रिजल्ट के समय पता चलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल उस समय का भी हम लोगों को इंतजार होगा जब रिजल्ट हमारे सामने होगा। 5 राज्यों का रिजल्ट, उनमें से मणिपुर भी एक राज्य है जहां पिछली दफा कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई और सरकार बनी वहां बीजेपी की। तो इस बार क्या होने वाला है? हालांकि हमारे आंकड़े के आधार पर जहां जो 60 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से इस वक्त 53 सीटों पर विधायक हैं विराजमान और 7 सीटों पर विधायक नहीं हैं, क्योंकि वो सीटें विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली पड़ी हुई हैं। तो लेकिन 60 सीटों पर चुनाव होगा और उन चुनावों में क्या कुछ निकल कर आएगा वो उस वक्त बताएंगे हम। लेकिन आज की तारीख में अगर इन 60 सीटों पर चुनाव हो जाए तो बीजेपी के खाते में, यानी बीजेपी की सरकार अभी वहां पर बचती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी वहां अकेली नहीं है दोस्तों, एक एनडीए कह सकते हैं, और एनडीए के घटक दलों का नाम अभी जिक्र मैं बता भी रहा था, फिर से एक बार बता दूं कि एनडीए के घटक दलों में एनपीपी है यानी नेशनल पीपल्स पार्टी है, उसके अलावा एनपीएफ है यानी नागा पीपल्स फ्रंट, और नागा समझौते की बात अभी जयशंकर जी कह रहे थे। उसके अलावा एलजेपी है जिसका कि अभी बीजेपी के साथ तनातनी का आलम है, और क्या कुछ होता है, ये एक विधायक हैं वो किसी के साथ जा सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा असर दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता यहां पर एलजेपी का, क्योंकि एक विधायक अगर किसी भी पार्टी में जाके अपने आप को सम्मिलित कर ले तो उस पर दल बदल का कोई आरोप नहीं लगने वाला।